आज हम फिर से एक नया जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आए हैं और आज हम आपके साथ यह जानकारी शेयर करेंगे कि कोई भी ज़मीन का शेड्यूल बंटवारा जो होता है सो आपस में हम लोग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास ज़मीन है, अगर आप लोग शेड्यूल बंटवारा के लिए चाहते हैं तो यह वीडियो आप पूरा देखिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि हम लोग आपस में शेड्यूल बंटवारा जो है सो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानकारी जो है सो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने ज़मीन का शेड्यूल बंटवारा करना चाहते हैं तो अब आप सबसे पहले जो है सो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप जितने भी भाई है या जो ज़मीन का आप शेड्यूल बंटवारा करना चाहते हैं उस ज़मीन में कुल कितने लोगों का शेयर है, उन सभी लोगों को आपस में जो है सो सहमति होना भी जरूरी है। और सहमति जब तक आपस में नहीं होंगे तब तक जो है सो शेड्यूल बंटवारा करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो चलिए, जब आप सभी आदमी आपस में शेड्यूल बंटवारा करने के लिए अगर तैयार हैं तो शेड्यूल बंटवारा कितने तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, शेड्यूल बंटवारा आप कई तरीका से कर सकते हैं। एक पंचनामा के माध्यम से भी कर सकते हैं। दूसरा जो है सो आप अपने हल्का कर्मचारी के माध्यम से जमाबंदी अलग करके भी कर सकते हैं। और एक कोर्ट के माध्यम से, हाफी टिपिट के माध्यम से भी आप आपस में शेड्यूल बंटवारा कर सकते हैं। उसके बाद आप निबंधन कार्यालय में भी जाकर जहाँ जमीन रजिस्ट्री किया जाता है वहाँ भी जाकर आप जो है सो शेड्यूल बंटवारा करके रजिस्टर्ड डीड बनवा सकते हैं। या आप आपसी सहमति से 100 रुपया का स्टाम्प पेपर या जितना रुपया का स्टाम्प पेपर आप लगाना चाहें उतना रुपया का स्टाम्प पेपर लगाकर आपस में सहसहमति से भी आप जो है सो हस्ताक्षर करके शेड्यूल बंटवारा आपस में कर सकते हैं। तो यह ज़मीन का आपसी में शेड्यूल बंटवारा करने का यही तौर तरीका है कि आपस में कोई भी व्यक्ति जो है सो ज़मीन का शेड्यूल बंटवारा आपस में कैसे कर सकता है। इसके अलावा आप जो है सो अगर आप चाहें तो कोर्ट में पार्टीशन सूट ले जाकर वहाँ भी आप जाकर जो है सो कोर्ट से जो है सो शेड्यूल बंटवारा करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे अच्छा होता है जब सभी आदमी अगर आपस में सहमति है शेड्यूल बंटवारा करने के लिए तो उस समय आप पंचनामा पेपर से ही शेड्यूल बंटवारा कर सकते हैं। एक कोई अच्छा अमीन को रखकर पूरा प्रॉपर्टी जो ज़मीन का आप शेड्यूल बंटवारा करना चाहते हैं उस ज़मीन का पूरा रकबा जो है सो सही से नाप कर और आपस में जितना भी फरीक है, जितना भी जो व्यक्ति के बीच शेड्यूल बंटवारा हो रहा है, सभी का जितना जितना शेयर बनता है उन सभी को आपस में जितना जितना शेयर बनता है उतना देने के बाद वो सब बात जो होगा, जितना जो ज़मीन में उनका शेयर बनता है उस सभी को जो है सो एक स्टाम्प पेपर पर लिख कर आपसी दस्तखत करवा के और जो प्रेजेंट टाइम में मुखिया, सरपंच ये सब अगर हैं तो उनसे उस पर हस्ताक्षर करवा कर आप आपसी में शेड्यूल बंटवारा कर सकते हैं। यह कोई खर्चीला नहीं होता है, बहुत कम पैसा में आपका जो है यह शेड्यूल बंटवारा जो है हो सकता है अगर आप सभी लोग सहमति हैं और यह बंटवारा अगर आप करना चाहते हैं। और यह बंटवारा का हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जो हमारे सामने में कई बंटवारा किया गया है इस तरह का पंचनामा बनाकर, जो पंचनामा स्टाम्प पेपर पर बनता है, जो आप लोग को हम स्क्रीन पर भी दिखाना चाह रहे हैं कि यही शेड्यूल बंटवारा आप इस तरीका से करवा सकते हैं। बहुत ही कम खर्च में आपको आपसी सहमति से जो है सो शेड्यूल बंटवारा हो जाएगा। तो शेड्यूल बंटवारा करने का सबसे कम खर्च का जो हम बात कर रहे हैं शेड्यूल बंटवारा का, वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके अलावे अगर आप शेड्यूल बंटवारा जमाबंदी स्थापित करके करवाना चाहते हैं तो वह बहुत खर्चीला होगा। और अभी के समय में आप लोग यह जानते हैं कि जमीन संबंधित कोई भी काम कराने के लिए जाइएगा तो पहले पैसा का ही डिमांड होता है। ये हर कोई जानता है कि हर जगह या दाखिल खारिज हो या कोई भी काम अगर आप जाते हैं कराने के लिए तो पैसा का मांग होता ही है। तो चलिए, अगर चाहते हैं कि आपसी सहमति से अगर शेड्यूल बंटवारा हमारा हो जाए और सबसे कम खर्च लगे तो उसमें एक यही आखिरी और लास्ट उपाय है कि आप आपसी सहमति से स्टाम्प पेपर पर जो है सो पंचनामा तैयार करके जिसका जितना शेयर है उतना दर्शा लीजिए, चौहद्दी के साथ दर्शा लीजिए। जिसका शेयर बनता है, जितना रकबा होता है वह डिसमिल में, कट्ठा धूर में आपके यहाँ जिस तरीका का पैमाइश चलता है, जिस तरीका का पैमाइश चलता है उस तरीका का पैमाइश के अनुसार से कट्ठा धूर दर्शाकर आप आपसी सहमति से बंटवारा करा लीजिए और आपसी शेड्यूल बनवा लीजिए। क्योंकि अगर आप कोर्ट से बंटवारा करवाना चाहते हैं, शेड्यूल बनवाना चाहते हैं कोर्ट से, तो उसका भी खर्च आपको एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आप जमाबंदी अलग करके रसीद कटवा कर अलग जमाबंदी के हिसाब से अगर आप शेड्यूल बंटवारा करते हैं तो उसका भी खर्च आपको अधिक लगेगा। या आप निबंधन कार्यालय से जाकर रजिस्ट्री के माध्यम से अगर आप जो है सो बंटवारा कराते हैं तो उसमें भी आपको जो है सो खर्च अधिक पड़ेगा।
अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार का एक रूल था जो बिहार सरकार जो कानून बनाई थी, उसमें आप 100 रुपया का स्टाम्प पेपर पर रजिस्ट्री बंटवारा करने की बात हुआ था, लेकिन वो भी थोड़ा डिफिकल्ट अभी चल रहा है। बहुत कम व्यक्ति का यह बंटवारा जो है 100 रुपया का स्टाम्प पेपर पर बिल्कुल मुफ्त जो बंटवारा, शेड्यूल बंटवारा बिल्कुल मुफ्त बहुत कम लोगों को हो पाता है, क्योंकि वहाँ भी जो है सो आपको खर्च लगवे करता है। सबसे आसान और सबसे सरल तरीका यही है कि आप आपसी सहमति से ही कोर्ट स्टाम्प पर, जो कोर्ट का स्टाम्प आता है उस पर आप पंचनामा के माध्यम से शेड्यूल बंटवारा कर ले, सबसे कम खर्च में। और किसी को कुछ भी आपको खर्च देने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप एक अमीन रख लीजिएगा और वही अमीन आपको हर तरीका से सब कुछ करके जो है सो आपको शेड्यूल बंटवारा जो है कोर्ट स्टाम्प पर सहमति पत्र जिसको बोलते हैं, सहमति पत्र जिसको बोलिए या शेड्यूल बंटवारा बोलिए, वो आपको तैयार कर देगा। और हर जिसका जो व्यक्ति का जितना शेयर बनता है उस सभी को अलग अलग कागजात मिल जाएगा। जैसे हम आपको स्क्रीन पर भी बता रहे हैं कि आपसी सहमति से शेड्यूल बंटवारा पेपर जो होता है, कागजात जो होता है वो कैसा होता है। इसमें दोस्तों ये जो शेड्यूल बंटवारा हम आपको बता रहे हैं, यह जो है सो 2 भाई के बीच हुआ था और 2 भाई में से जो है सो एक भाई ने 1000 के स्टाम्प पेपर पर जो है सो शेड्यूल बंटवारा करना जो है सो उचित समझा और उनको उसी में संतुष्टि था, तो उन्होंने 1000 रुपया का स्टाम्प पेपर लगाया। और एक भाई ने 500 रुपया का स्टाम्प पेपर पर उनको सहमति लगा, जो हम 500 रुपया का जो है सो स्टाम्प पेपर लगाएंगे, तो उन्होंने 500 रुपया का ही स्टाम्प पेपर पर जो है सो शेड्यूल बंटवारा आपसी सहमति से कर लिए। तो इस तरह का अगर बंटवारा आप कराते हैं तो बिल्कुल मुफ्त, 1 रुपया का खर्च नहीं होगा। जो थोड़ा बहुत अमीन का फीस जो होगा वही आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह का शेड्यूल बंटवारा आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपसी सहमति से कोई भी जो है सो बंटवारा, अगर शेड्यूल बंटवारा अगर करते हैं कम खर्च में, तो आपको इस तरह का शेड्यूल बंटवारा जो है सो कर लेना चाहिए। और इस तरह का ही शेड्यूल बंटवारा बहुत ही कम खर्च में होता है। अब दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि आपसी शेड्यूल बंटवारा हम कितने तरीका से कर सकते हैं और सबसे कम खर्च में कौन सा शेड्यूल बंटवारा जो है से होगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो यह वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है, वो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिए। अति शीघ्र हम चाहेंगे कि आपके द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है उस प्रश्न का हल जो है सो आंसर जो है सो अति शीघ्र आपको देने की प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।